नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 439। दो कलश लिए थे हमने 118 और 119 नंबर का। 439 तो यहाँ दो कलश चले थे। तो ज्ञानियों के राग द्वेष मोह का असंभव है, इसलिए उनके बंध नहीं हैं। कारण कि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण हैं। अब इस अर्थ की समर्थक दो गाथाएं कहते हैं। अभी इसके पहले जो 173 से 176 नंबर तक की गाथा चली, उसमें जयसेनाचार्य के हिसाब से उनकी टीका। पेज नंबर 440। गाथाएं पढ़ लें हिंदी की एक बार। पेज नंबर 436। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सददृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होए उस विध बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो सब अष्ट प्रकार के सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष को यौवना जो पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त्व संयुक्त जीव अनबंधक कहे आसरव भाव अभाव में। अब 440 नंबर पेज तात्पर्य वृत्ति में इस गाथाओं की टीका जयसेनाचार्य कृत। अब द्रव्य प्रत्ययों के विद्यमान होने पर भी ज्ञानी कैसे निराश्रव है, माने जिसके द्रव्य प्रत्यय मौजूद हैं उसके बावजूद भी वो ज्ञानी निराश्रव कैसे है, उसका उत्तर कहते हैं। प्रथम तो सम्यक दृष्टि के पूर्व निबद्ध सभी प्रत्यय हैं, यद्यपि वे विद्यमान रहते हैं तथापि वे उपयोग में आने पर या उदय को प्राप्त होने पर तत्काल कर्म बंध को करते हैं।
क्या करके? रागादि भाव रूप से परिणमन करके और सत्ता में विद्यमान होने मात्र से बंध के कारण नहीं होते। जब वो उदय में आए तब वो रागादि को कारण हो। वे कर्म उदय के पूर्व माने जब तक सत्ता में पड़े हैं तब तक निरुपभोग्य होते हैं। किस दृष्टांत की तरह? जैसे बाल स्त्री पुरुष के भोगने योग्य नहीं होती है, वे कर्म उदय काल में उपभोग्य होते हैं और रागादि भाव से नवीन कर्म बंधते हैं। कैसे बंधते हैं? जैसे तरुण स्त्री पुरुष को राग भाव से बांध लेती है। अब उसी ही अर्थ को दृढ़ करते हैं। उदय से पूर्व कर्म निरुपभोग्य होकर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार उदय काल को प्राप्त होने पर जैसे जैसे कर्म उपभोग्य होते हैं माने भोगने योग्य होते हैं, वैसे वैसे जीव के रागादि भाव रूप परिणाम के द्वारा आयु बंध के काल में 8 प्रकार के कर्मों को और शेष काल में 7 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्याय से नवीन कर्मों को बांधते हैं, परंतु अस्तित्व मात्र से कर्म बंध नहीं करते। जब तक सत्ता में पड़े हैं तो वो कर्म बंध में निमित्त नहीं होते, जब वो उदय में आए तब होते हैं। जीव के रागादि भावरूप आश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्र से बंध के कारण नहीं होते। इस कारण से सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहे गए हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर 440 सबसे नीचे है ना, फिर से वही पैराग्राफ। अब उस ही अर्थ को दृढ़ करते हैं। उदय से पूर्व कर्म निरुपभोग्य होकर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार उदय काल को प्राप्त होने पर जैसे जैसे कर्म उपभोग्य होते हैं वैसे वैसे रागादि भाव रूप परिणाम के द्वारा 8 कर्मों को अथवा 7 कर्मों को करते हैं। कब? कि जब जब उदय काल में आते हैं। अब इसमें ध्यान रखना बिल्कुल बराबर है कि जैसा उदय काल होगा वैसे रागादि करेगा, अथवा जैसे रागादि करेगा उतना ही उदय होगा। और सुनो, परंतु अस्तित्व मात्र से कर्म बंध नहीं करते। उदय से तो करते हैं, लेकिन उदय काल को प्राप्त होने पर जैसे जैसे कर्म उपभोग्य होते हैं वैसे वैसे रागादि भाव रूप परिणाम के द्वारा कर्मों को बांधता है। लेकिन अस्तित्व मात्र से कर्म बंध नहीं करते हैं। जीव के रागादि भाव रूप आश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्र से, उदय की बात नहीं है, ध्यान से देखना है लाइन। जीव के रागादि भाव रूप आश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्र से, उदय मात्र की बात नहीं है। क्या? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल ठीक है। अभी पहले इसको पूरा करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। परंतु अस्तित्व मात्र से कर्म बंध नहीं करते हैं। जीव के रागादि भावरूप आश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्र से बंध के कारण नहीं होते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहे गए हैं। प्रश्न ये आया कि सत्ता में पड़े हुए कर्म तो किसी को भी नवीन कर्म बंध के हेतु नहीं है,
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। तो यहाँ सम्यक दृष्टि में क्या खास बात हो गई? तो खास बात ये हो गई कि वो कहते हैं कि उसको वैसे रागादि भाव भी नहीं होंगे, इसलिए उनके भले ही सत्ता में पड़े हैं वो उदय में भी नहीं होंगे। लेकिन अज्ञानी के तो रागादि भाव होने पर जो सत्ता में पड़ा है मिथ्यात्वादी, वो उदय को अवश्य प्राप्त होगा। बस इतना ही अर्थ ग्रहण करना। और दूसरी बात जो उदाहरण की ली कि उदाहरण में तो स्वतंत्रता बता रहे हैं, तो स्वतंत्रता कहाँ बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं ना कि जब वो उपभोग्य होती है, जब युवा होने पर वो उपभोग्य होती है। देखो उपभोग्य किसको दिखती है कि जिसके वैसा राग हो, जिसके राग ही नहीं है तो उसके लिए उपभोग्य भी नहीं है। माने उदय कब कहलाता है कि जब यहाँ राग हो। देखो एक सुंदर वैश्या सड़क पर एक्सीडेंट में मर गई, ठीक है, तो कोई भोगी जीव आता है तो उसको वो भोग सामग्री दिखती है, ठीक है। कोई योगी जीव आता है तो उसको वैराग्य का निमित्त दिखती है। समझ में आया? तो अब ये बताओ कि वो भोग्य है कि वैराग्य का निमित्त है? बताओ। तो परिणाम के हिसाब से ही तो है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब वो उपभोग्य होती है युवा स्त्री, कौन सा? तो हम यही तो समझा रहे हैं कि बहिरंग निमित्त का तो अपने उदाहरण रूप में लिया है, समझाना यहाँ कर्म के उदय के साथ है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो बहिरंग में है वो भी उपभोग्य तब है कि जब इसको राग उत्पन्न हो। उसी प्रकार कर्म का उदय भी तभी होता है जब ये जीव राग करे। अगर ये जीव राग ना करे तो कर्म भी उदय में नहीं होता, माने वो मिथ्यात्व और उस संबंधी। और जब मिथ्यात्वादी कर्म उदय में होता है तब ये जीव को रागादि भी होता है। ये तो हम कह ही रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ जो उदाहरण दिया वो तो बहिरंग निमित्त है, क्योंकि उसको देख के किसी को राग आए अथवा ना भी आए, ठीक है। और जो कर्म है उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तो ऐसा थोड़ी है किसी को तो मिथ्यात्व हो और किसी को सम्यक्त हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बहिरंग निमित्त में तो है ऐसा। तो उदाहरण एक देश घटित होता है। हमें वहाँ से सिर्फ इतनी बात समझानी है कि जिस प्रकार से वह उपभोग्य हो उस प्रकार से पुरुष को वश में करती है। अगर उसे राग नहीं आएगा तो फिर वो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय भी नहीं होगा ना। हाँ बराबर। ये भी बात है ना। लेकिन यहाँ उदाहरण में भी ये समझना कि अगर उस पुरुष को राग ही नहीं है तो वो फिर उपभोग्य भी नहीं है। समझ में आया? तो हमने उदाहरण से समझाया, वैश्या मर गई सड़क पर, तो कोई भोगी देखे तो उसे वो क्या दिखती है? उपभोग्य दिखती है। और कोई योगी देखे तो उसको वो वैराग्य का निमित्त दिखती है कि देख इसने अपनी जो मनुष्य पर्याय थी वो ऐसी खो दी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो भोग का निमित्त है कि योग का निमित्त है? कि कुछ नहीं, वो तो निमित्त है ना। तो जैसा जीव के भीतर परिणाम होता है निमित्त उसके अनुकूल होता है। तो उसी प्रकार वो कर्म का उदय भी तब होगा कि जब ये जीव रागादि रूप परिणमित होगा। बस उदाहरण से वो सिद्धांत की बात को समझाना, एक देश घटित होता है। और ये बात सच्ची है कि बहिरंग निमित्त जो होता है वो नियम रूप नहीं होता और अंतरंग निमित्त नियम रूप होता है। कर्म के उदय और जीव के परिणाम, इन दोनों में नियम रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन बाहर के संयोग के साथ कि उस संयोग को देखने पर राग होवे अथवा ना भी होवे, वो अनियम रूप है। समझ में? हमें कोई गाली दे तो गुस्सा आएगा ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर क्रोध प्रकृति का उदय हो और गुस्सा ना आए, ऐसा नहीं होगा। अथवा ये जीव गुस्सा करे और क्रोध प्रकृति का उदय ना हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहिरंग निमित्त में तो हो सकता है
कि सामने वाले ने पत्थर मारा फिर भी गुस्सा ना आए। मुनिराज की ले लो, मैंने मुनिराज को पत्थर मारा तो मुनिराज को गुस्सा नहीं आया। लेकिन अगर अभी मुनिराज के जो द्विपायन मुनिराज थे उनके क्रोध प्रकृति का उदय आ गया तो गुस्सा आया कि नहीं आया? तो क्रोध प्रकृति का उदय आने से गुस्सा आया या गुस्सा आया इसलिए क्रोध प्रकृति का उदय हुआ? बताओ। ये तो पढ़ा है ना आपने पुराण में। द्विपायन मुनि को आया था, और भी थे जो कंस थे पूर्व भाव में, उनको भी तो ये देख के क्रोध आया था कि खुद तो आहार करा नहीं रहा और बाकी मुनादी पिटवा दी कि कोई आहार नहीं कराएगा, मैं ही कराऊंगा। तो कितने दिन हो गए थे उपवास हुए उन्हें, तो 3 बार या 4 बार चांस हुए थे ना ऐसे। उसका फल भी ऐसे ही आया। किसके साथ था? उग्रसेन। फिर उनको कितने कितने कष्ट दिए कंस ने। तो आप बताओ, मुनिराज को पत्थर मारे तो गुस्सा आए ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अगर मुनिराज के भी क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय आ जाए और गुस्सा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये बताओ, क्रोध प्रकृति का उदय आया इसलिए गुस्सा आया या गुस्सा आया इसलिए क्रोध प्रकृति उदय हुई? क्रोध प्रकृति का उदय आया इसलिए गुस्सा आया, गुस्सा आया इसलिए नहीं जी, दोनों उत्तर गलत हैं। दोनों हुए। सही उत्तर क्या है कि गुस्सा आया इसलिए उदय नहीं आया, उदय आया इसलिए गुस्सा नहीं आया। दोनों स्वतंत्र हैं। आप बताओ, सूरज खिला इसलिए कमल खिला कि कमल खिला इसलिए सूरज खिला? निमित्त नैतिक संबंध है। दोनों स्वतंत्र हैं। उसके कारण वो नहीं, उसके कारण वो नहीं। लेकिन काल प्रत्याशक्ति ऐसी है कि दोनों का एक ही काल है। अगर आगे पीछे हों तब तो हम कहें कि साहब इसके कारण ये हुआ और उसके कारण ये हुआ। जिस समय राग हुआ उसी समय कर्म का उदय हुआ। काल अलग तो है नहीं। या तो ऐसा होता कि पहले कर्म का उदय आता फिर इसको क्रोध होता, तो हम कह सकते थे कि कर्म का उदय आया तो गुस्सा हुआ। या फिर पहले गुस्सा आता और फिर कर्म का उदय आता, तो तब कह सकते थे कि गुस्सा किया तो क्रोध का उदय आया। दोनों का एक काल है। निरूपण आप कहीं से भी करें, लेकिन ये सावधान रखना कि कोई किसी के कारण नहीं है। दोनों अपने अपने कारण से है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसका कुछ विस्तार यह है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा चौथे गुण स्थान में सराग सम्यक दृष्टि 43 कर्म प्रकृतियों का आबंधक है। चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृतियों का बंध तो रुक गया। अब जो बाकी बंधने योग्य बची उन 70 कर्म प्रकृतियों का बंध तो हो रहा है, लेकिन अल्प स्थिति और अनुभाग वाला बंध हो रहा है। देखो 43 का तो चला ही गया, बाकी जो 70 बची उनका मिथ्यात्व अवस्था में होता था तीव्र अनुभाग वाला, और अब मिथ्यात्व जाने के बाद इनका हो तो रहा है बाकियों का। 43 का तो बंद हो गया, बाकी जो 70 हैं उनका भी हल्का हो रहा है। 35 का होगा, 35 का होगा, 35 लगेगा। 35 का रहेगा। आप 148 के हिसाब से मत गिनो। नहीं, इस तरह से नहीं गिनाई इन्होंने। इन्होंने गिनाई 120 या 122 या 116 प्रकृतियों के हिसाब से गिनाते हैं, क्योंकि कुछ समूह रूप प्रकृतियाँ होती हैं, उनको एक साथ इकट्ठा काउंट कर लेते हैं। पिंड प्रकृतियाँ होती हैं। तो देखो 70 और 43 कितने हो गए? 113। 113 ही तो हुई। 70 और 43। हाँ, इन्होंने कुछ आपस में गर्भित कर ली होंगी ना, कुछ पिंड प्रकृतियाँ ले ली होंगी एक एक। जैसे देखो 20 प्रकृतियाँ होती हैं नामकर्म की, स्पर्श रसगंध वर्ण से संबंधित। वो शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। तो उनको 40 न गिन के 20 गिन लिया। समझ में आया? और देखो कुछ पिंड प्रकृतियाँ होती हैं, जैसे हाँ
5 प्रकार का शरीर होता है, 5 प्रकार का बंधन होता है, 5 प्रकार का संघात होता है, उनको एक ही में गिन लेते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे भेद करके अलग अलग पद्धतियाँ हैं गिनने की। तो अभी तो आप इतना समझो, जितनी बंध शक्ति थी उसमें से 43 तो रुक गई, और जगह 41 आता है, 41 बता रहे थे ना। तो ये 2 और कौन सी आ गई इसमें? एक तो वो भी क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा तो कहा जाएगा। बंध विच्छित्ति क्या होती है? हाँ, वही तो है ना, वही उसे ही बंध विच्छित्ति कहा, उसे ही अबंधक कहा। चौथे माने नीचे गुण स्थान में आ जाएगा तो बंधनी चालू हो जाएगी वापस। तो चाहे बंध विच्छित्ति हो चाहे अबंधक हो। हाँ, ठीक 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 ठीक। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं कि नीचे के गुण स्थान में तो नहीं बंध रही, लेकिन ऊपर आगे के गुण स्थान में बंधनी चालू हो जाती हैं, उनको करना नियम में उन्हें भी अबंधक कहते हैं। कि इस गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा। अभी जो चौथे में 2 और जोड़ी है ना, ये ऐसी कोई प्रकृतियाँ होंगी जैसे मानो आहार प्रकृति, आहारक प्रकृति। अब आहारक प्रकृति चौथे गुण स्थान में नहीं बंधती, वो छठे गुण स्थान में बंधती है, तो इसलिए उसका अबंधक है यहाँ पर। ठीक है ना, वो करना नियोग का विषय उसे छोड़ो। मेन तो आपकी 41 प्रकृतियाँ हैं कि उन 41 प्रकृतियों का तो बंध रुक गया क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई। बाकी जो बची हैं उनका भी बंध बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है। ये सामान्य कथन है। स्थिति तो मोक्ष मार्ग में सबकी घटती है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ता है। ठीक है, सामान्य कथन है। हाँ, तो वो अल्प अनुभाग रूप बंद करने वाला होने पर भी संसार की स्थिति को घटाता, छेद करता है। जैसा कि सिद्धांत आगम में कहा है, द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति अनिवृत्ति परिणाम केवली समुद्घात चेति संसार स्थिति घात करणानि भवन्ति। चतुर्थादि गुण स्थानों में 12 अंगों का द्रव्य भाव रूप ज्ञान होता है। उसकी तीव्र भक्ति रूप सम्यक्त्व होता है तथा अनिवृत्ति परिणाम अर्थात सम्यक चारित्र रूप परिणाम होता है। और केवली भगवान दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण केवली समुद्घात करके संसार की स्थिति का घात करने वाले होते हैं। वह इस प्रकार है। वहाँ व्यवहार से देखो, खाली चौथे गुण स्थान में नहीं कह रहे, चौथे आदि गुण स्थानों में, आगे के बढ़ते हुए गुण स्थानों में, नहीं ज्ञानी को, वहाँ व्यवहार से द्वादशांग श्रुत संबंधी बाह्य विषयों का ज्ञान है और निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला अनुभव ज्ञान है। एक 9वें 10वें नंबर की गाथा आई थी ना कि व्यवहार से श्रुत केवली किसको कहा कि जो सब आगम को जाने, और निश्चय से श्रुत केवली कि जो अपने उस ज्ञान को जाने, अपने आत्मा को जाने। तो ऐसे निश्चय से तो वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला अनुभव ज्ञान है और व्यवहार से द्वादशांग संबंधी बाह्य विषयों का ज्ञान है। भक्ति को सम्यक तो कहा जाता है। व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टि द्वारा पंच परमेष्ठी की आराधना रूप सम्यक्त्व है, यानी पंच परमेष्ठी का आराधक है, इसलिए व्यवहार से सम्यक्त्व है। और निश्चय से वीतराग सम्यक दृष्टि के शुद्धात्म तत्व की भावना रूप सम्यक्त्व है। शुद्धात्म स्वरूप से अचल एकाग्र परिणति, उससे निवृत्ति न होना अनिवृत्ति है। ऐसा होने से निश्चय व्यवहार रूप द्वादशांग का ज्ञान होता है। इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद अभेद रत्नत्रय रूप से संसार का छेद यानी क्षय होता है। किसके?
छद्मस्तों के। छद्मस्त कौन होते हैं? केवल ज्ञान होने से पहले पहले छद्मस्त कहलाते हैं। छद्म माने आवरण, जो अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण का जिनके उदय है वो सब कहलाते हैं छद्मस्त, छद्म में स्थित। चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। हाँ देखो, वेरी गुड। अच्छा बताओ, पहले गुण स्थान वाला छद्मस्त है या नहीं? क्यों? उसमें लाइन में नहीं है ना, वो मोक्ष मार्ग में। ये भी गजब की बात है। देखो वास्तव में तो कोई 12वें गुण स्थान में पहुंच गया, वहाँ उसको कहने में आता है छद्मस्त है। क्या? छद्मस्त है। वैसे तो सारे जीव जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ वो सबके सब छद्मस्त हैं, लेकिन जो बिल्कुल चोटी पे पहुंचा हुआ है, लाइन में जिसका नंबर है ना, वास्तव में तो वही छद्मस्त कहने में आता है। देखो माने कोई किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठा, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही तो कहा जाएगा ना कि फेल हुआ है, ये फेलियर है। और जो उस एग्ज़ाम में ही नहीं बैठा वो भी तो फेलियर है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो उस लाइन में ही नहीं है, इसलिए उसको गिनते नहीं हैं। यद्यपि जिस एक का सिलेक्शन हुआ है बस वही सक्सेसफुल है, बाकी सबके सब फेल हैं, अज्ञानी हैं उसके सामने। उसी प्रकार केवल ज्ञानी के सामने उससे नीचे के जितने जीव हैं सब छद्मस्त हैं, लेकिन फिर भी छद्मस्त ज़्यादातर जो वीतरागी छद्मस्त के लिए पकड़ते हैं, जो 12वें गुण स्थान वाले हैं, वीतरागी छद्मस्त, यानी वीतरागी तो हो गए लेकिन अभी सर्वज्ञता नहीं हुई, इसलिए उनकी मुख्यता से कहते हैं। तो फिर केवली के संसार समुद्घात, केवली समुद्घात आदि संसार क्षय का कारण होता है। इस प्रकार द्रव्य प्रत्यय के विद्यमान होने पर भी रागादि भावाश्रव के अभाव होने पर वे प्रत्यय बंध के कारण नहीं। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई। मैंने अब जीव का पुरुषार्थ क्या? भाव ये है कि भैया कि असलियत में तो आश्रव भाव तुम्हारा मोह राग द्वेष का परिणाम है। अगर आप मोह राग द्वेष नहीं करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, और आप मोह राग द्वेष करेंगे तो आप दुखी होंगे। माने सकल बात को सार यही है बस। अब इसी अर्थ की समर्थक 2 गाथाएं कहते हैं। पेज नंबर 442। देखो हम तो छोटी सी बात है, लेकिन आचार्य कितनी मेहनत के साथ समझा रहे हैं। माने कितने सारे पेज लिखे हैं आचार्य ने, तो समझने लायक बात है। रागो दोषो मोहो य आसवानत्थि सम्मदिठ्ठिस्से तम हासव भावे विना हेदु न पच्चया होन्ति हेदु चदुव्यप्पो अट्ठवियप्पस्य कारणं भणिदं ते सिंपिय रागादि ते सिंभावेण भजन्ति नहीं राग द्वेष न मोह ये आश्रव नहीं सतदृष्टि के इससे ही हेतु बने हेतु चतुर्विध कर्म उनका ही रागा दिख कहा। देखो यहाँ एक तरीके से उसी को रिवाइज करा रहे हैं जो चर्चा चल चुकी है। अब समापन है आश्रव अधिकार का। नहीं राग द्वेष न मोह, ये है असलियत में आश्रव तो, और ये सददृष्टि के है ही नहीं। और जब आश्रव भाव ही नहीं है तो फिर जो प्रत्यय हैं, पुराने बांधे हुए कर्म हैं, वो नवीन कर्म के बंधन में कारण भी नहीं है। हेतु चतुर्विध माने 4 प्रकार के। कौन?
मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग, ये हेतु हैं। किसके हेतु हैं? अष्ट कर्मों के, ठीक है ना, 8 कर्मों के आने के कारण ये मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग, ये 4 हेतु हैं। उनका ही रागादिक कहा। और वो जो मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग है ना, वो भी नवीन कर्म बंध में हेतु कब होते हैं कि उनका भी हेतु रागादिक है। रागादिक नहीं, जहाँ रागादिक नहीं वहाँ मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग नवीन 8 कर्मों के बंध में हेतु भी नहीं होते। ये बात है। राग, द्वेष और मोह ये आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते। देखो, और वही द्रव्य प्रत्यय अगर रागादिक हों तो बंध के कारण होते हैं। क्यों? कि जब ये जीव रागादिक करता है तो वो द्रव्य प्रत्यय उदय को प्राप्त होते हैं, और उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय ही नवीन कर्म के बंध में निमित्त होते हैं। पीछे गाथाएं चली थी क्या कि कर्म बंध का मूल कारण कौन है? कि पुद्गल ही है। वही 4 प्रकार का मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग। और ज़्यादा कहें तो इन्होंने इसके भेद कर दिए थे 13 गुण स्थान, क्योंकि पहले 4 गुण स्थान मिथ्यात्व की अपेक्षा, फिर अविरति की अपेक्षा, कसाय की अपेक्षा, योग की अपेक्षा 13वें 14वें, तो 13वें तक पकड़ा था। टीका देखो, सम्यक दृष्टि के राग, द्वेष, मोह नहीं है। तो कौन से राग, द्वेष, मोह नहीं है सम्यक दृष्टि के? है? बाकी है। सम्यक दृष्टि के कौन से राग, द्वेष, मोह नहीं है? नहीं, आप ऐसे जवाब मत दो। पहले आप ये पूछो कि कौन से गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि की पूछ रहे हो। हाँ, क्योंकि भाई साहब 4थे गुण स्थान वाला ही सम्यक दृष्टि थोड़े ना है, 7वें गुण स्थान वाले भी तो हैं, ऊपर वाले भी हैं। ठीक है, तो जब हम कहें अविरत सम्यक, लेकिन नॉर्मली आपका उत्तर ठीक है, वो तो सबको ख्याल में आए बात, इसलिए हम प्रश्न पे प्रश्न लगा के समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जागृति रहे, सो ना जाए कोई। तो क्या नॉर्मली तो हम सम्यक दृष्टि माने 4थे गुण स्थान वाले ही समझते हैं, लेकिन 4थे के ऊपर वाले क्या मिथ्या दृष्टि हैं? वो भी तो सम्यक दृष्टि हैं। तो पहले आप प्रश्न तो ठीक पूछ लो, तभी तो सही उत्तर मिलेगा कि क्या सही प्रश्न। अब हम बता रहे हैं कौन से गुण स्थान वाला। अब बताओ, अविरत सम्यक दृष्टि के मोह, राग, द्वेष है या नहीं है? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी नहीं है, बाकी तो हैं। अब 5वें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के और अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, तभी तो 5वां गुण स्थान हुआ। ठीक है, तभी तो उसको देश संयम आया है, उतनी कसाय नहीं है। 6ठे 7वें गुण स्थान वाले के प्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, सिर्फ संजुलन कसाय है, उतना राग द्वेष, उतना बंध। फिर 10वें को पार कर गए तो फिर उनके कोई कसाय नहीं है, तो कोई बंध भी नहीं है। 10वें के अंतिम समय तक ही है, क्योंकि थोड़ा सा लोभ है, लेकिन अब बुद्धिपूर्वक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखना कि सम्यक दृष्टि के राग, द्वेष, मोह नहीं है, तो कौन से वाले के कौन से नहीं है, ये बात ख्याल रहनी चाहिए। राग, द्वेष, मोह के अभाव में उसे द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का हेतुत्व धारण नहीं करते। माने जो उसके पुराने बांधे हुए कर्म हैं वो नवीन कर्मों के बंध में निमित्त नहीं होते, क्योंकि उसे राग द्वेष नहीं है। क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु रागादिक है। ये पहले भी आई थी, निमित्त के निमित्त, हेतुत्व के हेतु, पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु रागादिक है। अब प्रश्न पूछता हूँ, पुद्गल कर्म के
हेतुत्व कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग। और उनका भी हेतु कौन? जीव के रागादि। अगर जीव के रागादि ना हो तो पुराने बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग नवीन कर्म बंध में कारण भी नहीं होते। ये बात यहाँ समझानी है। इसलिए हेतु के अभाव में हेतु मान का भी अभाव प्रसिद्ध है। माने अगर कारण ही नहीं है तो कार्य भी नहीं है। जब हेतु ही नहीं है तो फिर वो बंध भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं। हेतु था मूल में रागादिक। जब उस ज्ञानी जीव के रागादिक नहीं है तो उससे होने वाला कर्म का बंध भी, तो जितने रागादिक नहीं है उतना बंध नहीं है। पंडित जी जयचंद जी का भावार्थ, यहाँ राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टिपना नहीं हो सकता। देखो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जिसके राग द्वेष मोह है वो कैसा सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह हो नहीं सकते, ऐसा अविनाभावी संबंध है। तो यहाँ मिथ्यात्व संबंधी रागादि का अभाव समझना बस, कि जो हम चौथे गुण स्थान वाले को कह रहे हैं कि उसको रागादि है ही नहीं, तो बस मिथ्यात्व संबंधी रागादि नहीं है, बाकी तो है। यहाँ मिथ्यात्व संबंधी रागादि को ही रागादि माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है उसे यहाँ नहीं लिया, गौण है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का, माने राग द्वेष मोह का अभाव है। द्रव्याश्रवों को बंध का हेतु होने में, माने जो द्रव्याश्रव हैं वो नवीन बंध में जो हेतु होते थे उसका भी हेतु जो राग द्वेष मोह हैं उनका सम्यक दृष्टि के अभाव होने से द्रव्याश्रव बंध के हेतु नहीं होते, और वही द्रव्याश्रव अज्ञानी को बंध के हेतु होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रागादि रूप परिणमता है, और द्रव्याश्रव बंध के हेतु नहीं होते, इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाता है, वह योग्य ही है। ज्ञानी शब्द मुख्यतया 3 अपेक्षाओं को लेकर प्रयोग में आता है। पहला, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। माने निगोदिया भी ज्ञानी है, लेकिन ये चौकी, टेबल, माइक ये अज्ञानी है, उसको भी ज्ञानी कहेंगे। अपेक्षा है ना। यहाँ तक कि जिसको शास्त्र ज्ञान ज़्यादा हो उसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको नहीं आता हो शास्त्र उसको अज्ञानी कहते हैं। तो अपेक्षा है। तो पहली अपेक्षा कि पुद्गल तो है अज्ञानी, तो जितने भी चेतन हैं, चाहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जो हों, वो सब के सब ज्ञानी। दूसरी अपेक्षा देखो, अब सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा विचार करें तो सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहा और मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी कहा। अब संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा लें तो जो केवल ज्ञान सहित हैं वो कहलाएंगे ज्ञानी, और छद्मस्त अज्ञानी है, माने 12वें गुण स्थान तक अज्ञानी। क्योंकि सिद्धांत में 5 भावों का कथन करने पर 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है, तो वो केवल ज्ञान नहीं है, बस इसलिए अज्ञानी कह रहे हैं। इस प्रकार अनेकांत से अपेक्षा के द्वारा विधि निषेध से, विधि निषेध क्या होता है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, इससे अनेकांत की सिद्धि होती है कि देखो अब ये जीव ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है, बताओ कैसे। चलो पूरा करता हूँ प्रश्न। निगोदिया जीव ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है, ये विधि निषेध हो गया। ऐसा है और ऐसा नहीं है। जीवन की अपेक्षा ज्ञानी है, हाँ मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। देखो आपने ये अपेक्षा तो सुनी होगी कि ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी है मतलब चेतन है, ज्ञान वाला है, जानने देखने वाला है, इसलिए तो ज्ञानी है, पुद्गल नहीं है। अच्छा, और ज्ञानी नहीं है कि सम्यक ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है।
ये है विधि निषेध, उसी चीज़ की है और उसी चीज़ की नहीं बना, कैसे? अपेक्षा से। सर्वथा एकांत से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अब आगे कहेंगे कि ज्ञानी को जो बंध नहीं होता, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है उसके पास? माने जो सपेरा है उसे सांप नहीं काटता, ऐसी कुछ तो होगी उसके पास, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई जड़ी बूटी कि हाँ है ना। क्या है? कि शुद्ध नय, क्योंकि उसने शुद्ध नय की बूटी को ग्रहण किया है। तो शुद्ध नय के त्याग से बंध है और शुद्ध नय के अत्याग से निर्बंध है। तो उसके पास क्या है कि शुद्ध नय है, उसने शुद्ध नय का आश्रय लिया है, इसलिए उसे माने वो रहते हुए भी कर्म आदिक उसे नवीन बंध के कारण नहीं होते। तो ये शुद्ध नय की महिमा है कि ज्ञानी को बंधन नहीं होता, इसकी चर्चा कल करेंगे। अच्छा, जो आपकी सूचना थी वो ऐसे ही है कि अक्टूबर में शिविर लग रहा है, 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। शिकोहपुर नहीं, शिकोहाबाद। शिकोहपुर तो ये रहा गुड़गांव के पास, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का रास्ता होगा, 250 किलोमीटर के आसपास होगा। आपके तो भिंड के आसपास कहीं है। ठीक है, तो 25 से 31 तक का शिविर लग रहा है शिकोहाबाद, संध्या बहन जी के सानिध्य में। और 31 अक्टूबर को बड़े पंडित जी साहब रविंद्र पंडित जी, उनका वहाँ लाभ मिलेगा 31 अक्टूबर को। जो लोग जाने के इच्छुक हों, माने जाने की भावना अकेले अकेले पढ़ रहे हों, तो नाम यहाँ लिखा देंगे तो ग्रुप हो जाएंगे, तो उस हिसाब से गाड़ी की व्यवस्था भी बन जाएगी। ठीक है, तो अपने नाम यहाँ कमलेश पंडित जी को लिखवा दें जो जाने के इच्छुक हो 31 अक्टूबर। तो सुबह जाएंगे, रात को वापस। ठीक है, ये सूचना थी। मिथ्यात्म नाश वे